बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इस्राइली फोर्सेस की जानिब से गजा में अल-शफ़ा हॉस्पिटल में जो वेश्याना कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, उसका असल जिम्मेदार अमेरिका कैसे है। वहीं साथ साथ आज अमेरिकन जरीदे ने ब्लूमबर्ग ने आज दो अहम रिपोर्ट्स जारी की है। बड़े खौफनाक किस्म के उसमें इंकशाफात किए जा चुके हैं और जो बाइडन और उसकी इंतजामिया का पोल खोल के रखा जा चुका है और कैसे इस वक्त तक मासूम बच्चों की शहादतों में अमेरिका कैसे इसमें बराह रास्त मुलविस है, उसका आज पर्दा चाक किया जा चुका है। खुद अमेरिकन इस जरीदे ने ही ये भी बताएंगे। उसके अलावा आज कैनेडियन वजीर आजम ने भी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को सोशल मीडिया में दो टोक अंदाज में खरी खरी सुनाते हुए उनका जो असल चेहरा है, जो भयानक उनके करतूत है, उसका आज पर्दा चाक कर चुका है सोशल मीडिया में। इसकी भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिस टोरोटो ने आज सोशल मीडिया में लिखा था कि इसराइल को चाहिए कि गजा में अपने फौजी जो ऑपरेशंस उनके जो जारी हैं उसको लगाम दे। उन्होंने ये लफ्ज़ इसका इस्तेमाल किया था, लगाम का, और कहा था कि गजा में औरतों, बच्चों और शेरखोरों की जो हलाकतें देख रहे हैं, ये सब अब रुकना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि गजा में इंसानी अलमिया, खुसूसन जो अल-शफ़ा हॉस्पिटल में जो अफसोसनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं, उससे दिलों को झंझोड़ा जा रहा है और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। ये जंगी उसूलों की पामाली है, ये कोई जंगी उसूल नहीं है, ये उन्होंने वाज़ेह किया था। और उन्होंने कहा था कि इस वक़्त मासूम ज़िंदगियों के साथ जो खेला जा रहा है, ये फौरी तौर पर रोकना चाहिए और इसराइली हुकूमत से हब्तुल इम्कान इस वक़्त तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने चाहिए। हम और साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा किया था कि हम तामुल के साथ आगे बढ़ने का मुतालबा करते हैं। और उस पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उसी पर ही उन्होंने जवाब दिया उनको, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में कि उसी के रद्दमल पर जवाब दिया था इसराइली वज़ीर आज़म ने, और कहा कि हमास ने जो कुछ किया वो यहूदियों के साथ होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ा जुल्म है। इसराइली जो आम जो लोग हैं वो इस वक्त ख़तरे में मौजूद हैं और इस ख़तरे को हटाने और हमास की का जो ख़तरा है उसकी राह में जो रुकावटें हैं उसको हम दूर करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि इसराइली जो लोग हैं, इसराइली हुकूमत जो है वो गजा के लिए इंसानी इमदाद का बाकायदा कॉरिडोर भी खोल रहा है। ये कितनी बड़ी उनकी झूठ और मुनाफिकाना उनका ये रवैया है। खुद मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ शहीद करने के बाद जो है अब ये इस तरह के अफसोसनाक किस्म के बयानात भी आ रहे हैं। हालांकि दुनिया पूरी उसकी इन हरकतों से वाकिफ़ है, पूरे उसके कारतूत दुनिया के सामने आ चुके हैं। इसराइल का जो बेईमाना और मुनाफिकाना जो रवैया है, जो वहशियाना तर्ज अमल है, वो तो एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि आज जो सरबराह हैं यूनिसेफ के, उन्होंने कहा है गजा में जो देखा वो सुना वो सब तबाहकुन है, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए और इस तबाहकुन सूरत हाल पर हम मजम्मत करते हैं, ये यूनिसेफ का कहना है। वहीं साथ साथ आज सरबराह आलमी सेहत इदारे सेहत की जानिब से कहा गया है कि अल-शफ़ा हॉस्पिटल के अमले और मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के फ़िक्रमंद है और यह सिलसिला फौरी तौर पर रुकना चाहिए। और आज इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में अल-शफ़ा हॉस्पिटल में जो कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं उसमें 30 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है इसराइली फोर्सेस की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि ये हमास के लोग थे। ये कितनी अफसोस की बात है कि मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा चुका है और अब मज़ीद हॉस्पिटल में घुस कर भी वो मज़ीद लोगों की जानें लेने में इस वक्त इसराइली फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त अपने तर्ज अमल पर इस वक्त वो काम कर रहे हैं, जो यकीनन अफसोसनाक है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट जो सामने आई थी वो मैं आपके सामने रख लेता हूं, और ये रिपोर्ट अमेरिकी जरीदे ने ही सामने रखी है। आज बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त इसराइल के अंदर होने वाले जितने भी हमले हैं उसमें अमेरिका किस तरह बराह रास्त मुलविस है। और ये भी आप लोग अंदाज़ा कर सकेंगे कि बिलखुसूस अल-शफ़ा हॉस्पिटल में जो कार्रवाई हो चुकी हैं उसमें अमेरिका और वाइट हाउस कैसे इसमें बराह रास्त मुलविस है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमेरिका खामोशी से इसराइल को हथियारों की मुंतकिली बढ़ा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका का खुद जरीदा जो है, ये मशहूर है
अपने बिलखुसूस रिपोर्ट्स के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका खुफिया तरीके से जो है खामोशी से हथियार इसराइल को मुहैया कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पेंटागन को दी गई दरखास्त में अपाची गन शिप बेड़े के लिए मजीद लीज गाइडेड मिसाइल इसमें शामिल हैं जो पहुंचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि 155 गोले और नाइट विजन डिवाइसेस और दीगर बारूदी सामान और फौजी गाड़ियां जो हैं बाकायदा दरखास्त में शामिल हैं। और यह भी बताया गया है कि इसके अलावा अमेरिकी महकमे दिफा अमेरिका और यूरोप के ज़खायर से उन हथियारों को दस्तयाब कराने के लिए बाकायदा काम कर रहा है। ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल को हर साल 3.8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद फराहम करता है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस वक्त अमेरिका ने खुद ये कहा था इसराइल को कि अल-शफा हॉस्पिटल के अंदर हमास के मुजाहिदीन मौजूद हैं और एक सेल कायम किया गया है वहाँ। ये वाइट हाउस की जानिब से ये बताने के बाद हमास का बताकर इसराइली फोर्सेस ने अल-शफा हॉस्पिटल में उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी और जो महफूज राहदारी थी वहाँ भी उन्होंने बाकायदा हमले शुरू किए थे और वहाँ भी बाकायदा फायरिंग की वजह से कई लोग शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। और वहाँ जो अल-शफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे उनको उनके ऑफिस से निकलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वहाँ से निकलने से साफ इनकार कर लिया। और यूँ ये इस वक्त इजरायली फोर्सेस की ये हरकतें जो है बदस्तूर जारी है। ये तमाम सूरत हाल होने के साथ साथ इस वक्त अरब ममालिक और दीगर इत्तेहादियों की जानिब से जो अमेरिकन जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ने पर अमेरिका की जानिब से भी अभी इस वक्त इसराइल की से मायूसी का इजहार वो कर रहे हैं। यानी जो बाइडन और उसकी टीम को अब छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि हमास ने भी कहा है कि अल-शफा हॉस्पिटल में जो कार्रवाई हो चुकी है उसमें अमेरिका बराह रास्त मुलविस है। ये खुद हमास की जानिब से भी कहा गया है। ये कहने के बाद अरब ममालिक से जो प्रेशर आया है उस पर यह बताया जा रहा है कि वाइट हाउस के कहने के बावजूद भी, अमेरिका के कहने के बावजूद भी इसराइल अपनी कार्रवाइयों से बास आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मान ही नहीं रहा है इस वक्त अमेरिका जो कह रहा है। और ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है इस वक्त ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में। ज़राए उनका रिपोर्ट जो कर रहे हैं ब्लूमबर्ग, वो अपने ज़राए कोट करके बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान खलेश बढ़ रही है, लड़ाई बढ़ रही है। इस वक्त अमेरिका और जो बाइडन और उसकी इंतजामिया मायूस हो रही है अमेरिका से। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की हुकूमत इसराइली रवैये से नाला है, जिसकी वजह से अमेरिकी मशवरों को, उसकी सबसे बड़ी वजह वो बता रहा है कि अमेरिकी मशवरों को मुसलसल इसराइल नज़रअंदाज कर रहा है। उसकी वजह से इस वक्त जो बाइडन है और उसकी टीम नाराज़ हो रही है, नाला है इसराइल के वज़ीर आज़म और उसकी टीम से। और ये बताया जा रहा है कि जो बाइडन इंतजामिया के ज़राए ने यह बताया है ब्लूमबर्ग को कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल से बातचीत को मुश्किल तरीन करार दिया, क्योंकि इसराइली हुकूमत हर मशवरे को नज़रअंदाज कर रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जो बाइडन इंतजामिया का तहमुल ख़त्म हो रहा है और निजी तौर पर पैगाम भेजने का सिलसिला तेज़ कर दिया जा चुका है। अमेरिका पर इत्तेहादी अरब ममालिक का भी बाकायदा दबाव बढ़ चुका है। और ये बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कि बाइडन इंतजामिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा जंग बंदी के हवाले से बताया जा रहा है कि जानिब बढ़ने की इजाज़त दी गई है। और हमास की जानिब से भी गजा के अल-शफा हॉस्पिटल में इसराइली हुकूमत और फौज के हमले का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया गया है, क्योंकि सदर जो बाइडन ने इसी इसराइली दावे को दुरुस्त कहा था जिसके मुताबिक वो वहाँ हमास के अफराद छुपे हुए, ये बताया गया था, मैंने पहले ही बताया। तो उस पर यह कार्रवाई हो चुकी थी। और बाइडन इंतजामिया मुसलसल कहती रही है कि इसराइल को हमास का खात्मा करना चाहिए, मगर इसके अंदेशा ये मौजूद है कि इसराइल की जानिब से हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और इसराइली वज़ीर आज़म गजा में अपने फ़ौजियों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रखने का दावा कर चुके हैं, जबकि अमेरिका का कहना है कि गजा पर कब्जा गलती होगी। बाइडन इंतजामिया की जानिब से जब अमेरिका से इसराइल से पूछा गया कि इसने एक पनाह गुज़ीन कैंप को क्यों निशाना बनाया है, इसराइली रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि मकासद का वसूल हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से अब इसराइल के रवैये पर गुस्से और
आवाम के सामने गुस्से को लाया जा रहा है, मगर इसराइल को किसी किस्म के नतीजे की धमकी नहीं दे रहा है। यानी रिपोर्ट में यह बताया जा चुका है कि अमेरिका के जो आम जो शहरी हैं, जो इंसान दोस्त जो लोग हैं, वो अरब ममालिक जो अमेरिकन जो इत्तेहादी हैं, उन सब की जानिब से इस वक्त दबाव बढ़ने की वजह से अमेरिका परेशान है, क्योंकि अमेरिका खुद इसराइल का सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।